साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो यकीन मानिए कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के नाम पर आपके हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है, एक ऐसा औजार आ गया है जो आपको बैंकों की प्रताड़ना से बचाएगा, जो आपको रिकवरी वालों से बचाएगा, जो आपको साहूकारों से बचाएगा। जो अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, यदि आप अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो कम से कम आपको कोई प्रताड़ित परेशान नहीं कर पाएगा अगर आपके पास कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र है। बस इसका सही इस्तेमाल करना सीख लो। जान लो कि ये प्रमाण पत्र क्या है। ये एक बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा औजार जो जिसकी ताकत इतनी है कि अगर आपको इसकी ताकत पता चल जाए और इसका सही इस्तेमाल करना आ जाए तो कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, आपको कोई लोन भरने के लिए दबाव नहीं डाल पाएगा, कोई बैंक, कोई एनबीएफसी वाला, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान नहीं कर पाएगा। करना क्या है? सबसे पहले तो समझना है प्रमाण पत्र है क्या। ये प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि आप मानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के कारण, सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण आपका व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, आप ये मानते हैं। ये पहला इस चीज का प्रमाण है। दूसरा, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने सरकार से मदद मांगी है, आपने अपनी फाइल, अपनी जानकारी सरकार को भेजी है, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है कि मैं सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा हूं और जब तक मैं कर्जे अपनी स्थिति ठीक नहीं कर लेता तब तक का मुझे समय दे दिया जाए, या तो मुझे लोन माफ कर दिया जाए और लोन ना माफ कर पाए तो कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। आपने ये मांग की है। और प्रमाण पत्र देखिए क्या लिखा है उसमें। प्रमाण पत्र में आपका नाम है, आपका फादर्स नेम, डॉटर्स नेम है, आपका एड्रेस है, कहां रहते हैं, आपका लोकसभा का नाम है, आपके राज्य का नाम है और साथ में आपका फाइल नंबर दिया है। ये फाइल नंबर क्या है? जो प्रधानमंत्री कार्यालय में आपका डाटा भेजा गया उसका फाइल नंबर है और ये फाइल नंबर आपके प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। जब आप जाते हैं प्रमाण पत्र को लेकर के तो आपको जाना कहां है, कैसे इस्तेमाल करना है, समझिए। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास चाबी है तो चाबी ताले में लगानी है, चाबी दीवार में लगाएंगे तो ताला नहीं खुलेगा साहब। तो ताला कहां है? चाबी तो आगे आपका प्रमाण पत्र। ताला क्या है? ताला है वो संस्था जहां से आपने लोन लिया। आपने बैंक से लोन लिया, आपने रिकवरी वाले से लोन नहीं लिया है, आपने किसी एनबीएफसी से लोन लिया है, आपने रिकवरी एजेंट से लोन नहीं लिया है, तो अब क्या करना है? अपना प्रमाण पत्र की पहले तो 5-10 कलर कॉपी करा लो, फिर ईमेल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से अपना लेटर लिखो और अपनी पूरी जानकारी उसमें लिखो। आप कर्जे की दलदल में कैसे फंसे, सरकार की कौन सी गलत नीति के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, नोटबंदी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप कर्जे की दलदल में फंसे, अगर नोटबंदी से फंसे तो, अगर जीएसटी के बाद ऐसा हुआ तो जीएसटी के बाद क्या हुआ है, अगर लॉकडाउन के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे तो लॉकडाउन ने ऐसा क्या किया कि आप कर्जे की दलदल में फंस गए। पूरा विस्तार से अपना पूरा चिट्ठी लिखो और उसमें लिखो कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार मेरा लोन या तो माफ कर दे या मुझे 2 वर्ष का समय दे दे, और इस संदर्भ में मैंने कर्ज मुक्त भारत अभियान के माध्यम से आवेदन किया था, मेरा प्रमाण पत्र भी आ गया है और जब तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आता तब तक मैं बैंक से रिक्वेस्ट करता हूं, एनबीएफसी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस संस्था से, समूह से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे परेशान ना करें, मुझे रिकवरी के लिए ना कहा जाए, किसी रिकवरी एजेंट को मेरे यहां ना भेजा जाए, मुझे फोन कॉल ना किया जाए, मुझे परेशान ना किया जाए, मुझे प्रताड़ित ना किया जाए। अभी किया कई जगह पर। राजस्थान के एक साथी का एग्जांपल है, अभी मध्य प्रदेश के साथी का एग्जांपल है। उन्होंने मेल किया, पूरी अपनी जानकारी लिखी और साथ में कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी अटैच कर दिया और अपने पूरे लेटर अटैच कर दिए और तुरंत बैंक से रिप्लाई आ गया। बैंक ने कहा कि ठीक है, आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है, 30 दिन तक कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन नहीं करेगा, कोई किसी तरह का आपको मैसेज नहीं आएंगे, कोई ईमेल नहीं आएगा, कोई आपको प्रताड़ित नहीं करेगा और 29 दिन तक अगर आपकी स्थिति ठीक हो जाए तो अपनी ईएमआई कंटिन्यू कर देना, नहीं हो तो बे बता देना, हम आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। साथियों, प्रमाण पत्र यकीन मानिए एक हथियार का काम कर रहा है, बस आपको इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप कई लोग कह रहे हैं रिकवरी वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भाई रिकवरी वाला नहीं करेगा, कारण समझो। रिकवरी एजेंसियां कमीशन पर रखी जाती हैं, वो रिकवरी वाले से तो आपने पैसा नहीं लिया ना, आपने रिकवरी एजेंसी से लोन नहीं लिया है, आपने लोन लिया है बैंक से, आपने लोन लिया एनबीएफसी से, आपने लोन लिया साहूकार से, उनके पास जाओ और रिटर्न में लेकर के जाना, खाली प्रमाण पत्र नहीं, पूरा लेटर, आपकी स्थिति क्यों खराब हुई, कैसे खराब हुई। अब आप बैंक से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर चाहते समय दे दिया तो समय लिखिए, अगर आप चाहते हैं आपका लोन माफ किया जाए तो माफ करने का लिखिए और साथ में मेंशन करिए कि मेरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भी गई हुई है, मेरा प्रमाण पत्र भी आ गया है और प्रमाण पत्र की कॉपी भी मैं लगा रहा हूं। और अगर आप प्रमाण पत्र भी देखेंगे, ये हरा गहरा प्रमाण पत्र नहीं है भाई, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आपके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। नीचे सिग्नेचर देखिए, हमारी वित्त समिति, राष्ट्रीय वित्त समिति के अध्यक्ष है सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, उनकी स्टैंप है, उनके साइन है। और किसी सीए का सर्टिफिकेट ऐसे ही हरा गहरा कोई नहीं दे देता है और बैंक इसको एक्सेप्ट करेगा। बैंक एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जेन्युइन है।
आपकी जानकारी जेन्युइन है। ये तो कह सकता है कि बैंक कि भाई हमें साबित करो कि आपका प्रमाण पत्र असली है कि नकली है, तो उनको आप बोल सकते हो कि भाई आप प्रधानमंत्री कार्यालय से पता कर लो, ये मेरा फाइल नंबर दिया हुआ है, अगर अब भी आप एक्शन लेंगे मेरे खिलाफ तो मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत करूंगा, आरबीआई में भी करूंगा, वित्त मंत्रालय में भी करूंगा। और अगर कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई संस्था वाला अगर आपको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, आप इसकी एक कॉपी लगाइए, अपना लेटर लिखिए और आरबीआई को लेटर लिखिए कि देखिए मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय में कर्जा माफी के लिए भी गया हुआ, मेरा प्रमाण पत्र भी आ गया है, तब भी बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे समय नहीं दिया जा रहा, मुझे एनबीएफसी वाले परेशान कर रहे हैं, कोई साहूकार परेशान कर रहा है, तो लेटर लेकर के जाइए पुलिस स्टेशन में, वहां दिखाइए कि देखिए मेरा कर्जा माफी के लिए आवेदन किया हुआ है, मेरा प्रमाण पत्र भी आ गया है और ये रिकवरी वाला मुझे गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से किसी को भी आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो यह भी कोई गुनाह, कोई पाप, कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी फील मत करिए, यह मत महसूस करिए कि आपने कोई अपराध कर दिया, यह कोई अपराध नहीं है। और मैं आपकी मदद करूंगा, मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। कर्ज मुक्त भारत अभियान आपके लिए ही चलाया जा रहा है और लगातार सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है। सरकार भी नए नए सर्कुलर जारी कर रही है, अभी आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया है, वित्त मंत्री ने सदन में सवाल के जवाब दिए। आहिस्ता आहिस्ता सरकारों पर दबाव पड़ रहा है। जब संख्या बल और ज्यादा होगा तो और ज्यादा दबाव पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको प्रमाण पत्र मिल गया है, अपने मोहल्ले में 100, 200, 500 लोग इकट्ठा करिए जो कर्जे के कारण परेशान है और उनको भी बोलिए वो कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन करें और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। कोई कर्जा माफी के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर, प्रमाण पत्र आपको मेल पर मिल जाएगा, घर आ जाएगा, ऐसा कोई आपको प्रलोभन दे, इस पे नहीं आना है। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र हमारे सेंटर पर जाकर के मिलेगा, हमारी लोकसभा आपके राज्य में मिलेगा। जब जब जहां मिलेगा मेरे पेज पर जानकारी मिल जाएगी। शाहनवाज चौधरी भारती मेरा फेसबुक का पेज है, वहां पर आपको जानकारी मिलेगी। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। इस प्रमाण पत्र का सही इस्तेमाल करिए, इस प्रमाण पत्र को हर जगह लगाइए, रिटर्न में लेटर भेजिए, बैंकों से, एनबीएफसी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए, लेटर मेल के थ्रू लगाइए, रिटर्न में भेजिए, लेटर की कॉपी करके भेजिए और ये लेटर, आपका जो प्रमाण पत्र है, ये आपकी मदद करने का काम करेगा। बहुत सारे लोगों की मदद कर भी रहा है, बहुत सारे लोगों को मदद मिल रही है।